नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, उसने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। वो पार्टी जहां कल तक दीदी यानी ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का हुक्म ही आखिरी फैसला होता था, जहां किसी को चूं तक करने की इजाज़त नहीं थी, मंगलवार को उसी कालीघाट वाले घर में इतिहास बदल गया। चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी के अपने ही 3 सीनियर विधायकों ने भरी मीटिंग में बुआ और भतीजे को खरी खरी खोटी खोटी सुनाई कि दोनों सन्न रह गए। ममता और अभिषेक जो विरोधियों को नहीं बख्शते थे, वो चुपचाप सिर झुकाए अपनी ही पार्टी के नेताओं को गुस्सा झेल रहे थे। आइए आपको बताते हैं कि बंद कमरे में हुई इस हाई वोल्टेज मीटिंग में आखिर क्या क्या हुआ। दरअसल ये पूरा मामला मंगलवार का है, जब ममता बनर्जी ने चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए अपने कालीघाट वाले आवास पर नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई थी। लेकिन इस बैठक की शुरुआत ही बगावत की आड़ से हुई। 80 विधायकों में से सिर्फ 67 विधायक ही बैठक में पहुंचे। 7 ने बहाने बनाए तो 6 विधायकों ने आने की सूचना तक देना जरूरी नहीं समझा। यानी हार के बाद दीदी का खौफ कम होने लगा था। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब मीटिंग शुरू हुई। अमूमन टीएमसी की बैठकों में सिर्फ ममता या अभिषेक बोलते थे, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो गया। पार्टी के 3 वरिष्ठ विधायक कुणाल घोष, ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान शाह अचानक खड़े हुए और उन्होंने सीधे शीर्ष नेतृत्व पर हमला बोल दिया। इन तीनों विधायकों ने सबसे पहले ममता बनर्जी को उनकी ही भवानीपुर सीट पर मिली शर्मनाक हार का आईना दिखाया। विधायकों ने आंकड़े पटकते हुए पूछा कि भवानीपुर के 267 बूथों में से 207 बूथों पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी आगे रहे। खुद ममता बनर्जी को 28 बूथों पर 50 से भी कम वोट मिले। अगर हमारी रणनीति इतनी ही सही थी तो यह नौबत क्यों आई? बात सिर्फ ममता बनर्जी की हार तक नहीं रुकी। इन तीनों विधायकों को सबसे बड़ा गुस्सा फूटा टीएमसी के महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर। ये तीनों विधायक कभी अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते थे, लेकिन मंगलवार को इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अभिषेक के मनमाने फैसले, जिन्हें पार्टी पर जबरदस्ती थोपा गया, वही टीएमसी की इस करारी हार की सबसे बड़ी वजह है। विधायकों ने अभिषेक को घेरते हुए उनके तथाकथित लाडले नेता जहांगीर खान का मुद्दा उठाया, जो रीपोलिंग से पहले फाल्टा सीट से मैदान छोड़कर भाग गए थे। जब नेतृत्व ने बचाव में कहा कि हमने तो इस फैसले से खुद को अलग कर लिया था और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली थी, तो एक विधायक ने 2 टूक कह दिया, प्लीज़ मुझे बताइए कि आप मजाक कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो मीटिंग में सन्नाटा पसर गया। इन तीनों विधायकों की तिकड़ी ने सीधे कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में अभिषेक बनर्जी के नाम पर कथित तौर पर मौजूद 43 संपत्तियों की एक लिस्ट सामने रख दी और पार्टी में फैले इस स्तर के भ्रष्टाचार की तीखी आलोचना की। घबराए अभिषेक बनर्जी ने अपने बचाव में दलील दी कि हो सकता है ये संपत्तियां किसी और अभिषेक के नाम पर, लेकिन नाराज विधायकों ने उनकी एक ना सुनी और हमला जारी रखा। कुणाल घोष इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने दीदी के सामने ही कह दिया, अब बहुत हो गया, अब पार्टी में सुनने की नहीं बल्कि बोलने की आज़ादी वाली संस्कृति शुरू होनी चाहिए। कालीघाट के बंद कमरों में बहुत बैठकें हो चुकी हैं, अब हमें सड़कों पर उतरकर गरीबों को बीजेपी के भगवा बुलडोजर से बचाना होगा। जब ममता बनर्जी ने हमेशा की तरह बात को टालने के लिए कहा कि जिसकी जो भी शिकायतें हैं वो मुझे लिख कर दे दो, तो इस बात पर वहाँ मौजूद विधायक हंस पड़े। सोचिए, जिस टीएमसी में ममता बनर्जी की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था, वहाँ नेतृत्व के इस आदेश पर विधायक हंस रहे थे। हालांकि बाकी विधायक इस पूरी बहस के दौरान चुप रहे, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद कई विधायकों ने दबे कतरन में इन तीनों बागी विधायकों को पीठ थपथपाई और कहा कि आपने पहली बार हिम्मत दिखाई और पार्टी के अंदर सफाई अभियान की शुरुआत की है। यह मीटिंग साफ संकेत दे रही कि पश्चिम बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद अब टीएमसी के भीतर ममता और अभिषेक का वन मैन शो या एक छत्र राज खत्म होने की कगार पर है। पार्टी के नेता डरने को तैयार नहीं और आने वाले दिनों में ये बगावत टीएमसी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट बन सकती है।